यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड ये हमें सिंप्लीफाई करके बताना है। जैसे हमारे को अगर एक सवाल दिया गया है 0.623 और 23 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि 0.623 को हम चाहे ऐसे लिखें चाहे हम इसको ऐसे लिखें। इसका मतलब क्या होगा कि जो 23 है ये बार बार आएगा, यानी कि इट विल बिकम अगेन एंड अगेन। तो अब इसमें क्या है कि हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो आपको सिंपल तरीका है, उसमें हमारे पास समय बहुत कम होता है। हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें समय बहुत कम होता है। तो उसको देखते हुए हम एक ट्रिक करेंगे कि जैसे मान लो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है। कितनी डिजिट है? 3 डिजिट। तो सिंपल है कि आप नीचे लगा लो 1000। नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब ऊपर कैसे करेंगे? अब हमें 6 दिया है, 23 2 दिया है, 3 दिया है। अब 23 तो बार बार आएगा, हम 6 को कर देंगे। अब 623 को हम लिख देंगे आगे और इसमें से माइनस कर देंगे 6। क्या कर देंगे? -6। अब आपने पॉइंट से आगे एक रकम करी है, यानी कि 6 तो आगे क्या है, तो यहाँ पे कितना माइनस कर दोगे? यहाँ आप माइनस करोगे 10। कितना माइनस करोगे? 10। अब 623 में से 6 गए तो आपके बचे 617 और 1000 में से 10 गए तो कितने बचा? 990। ये आपका आंसर आ गया। कितनी छोटी सी ट्रिक है और कितनी जल्दी हमारी सवाल हो गया। तो इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। मैं आपको एक और सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मान लो उसने हमें दिया है 0.0657 और 57 के ऊपर ऐसे बार लगाया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। अब इसको अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? अब हम इसे कैसे करेंगे? जैसे 0.0657 है तो हम क्या करेंगे? वहां पर कितनी डिजिट है? पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो हम नीचे लिख देंगे 10,000। आपका 10,000 नीचे आ गया। अब हमने पॉइंट के बाद कितनी रकम आगे ले रहे हैं? हमें 6 आगे लेके आना है, तो उसमें 2 रकम आगे लेके जानी है। तो 657 में से माइनस करेंगे हम 6 और यहाँ हम करेंगे 100 से माइनस, क्योंकि हम यहाँ ये 2 रकम को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 651 अपॉन में 9900। ये आ गया आपका आंसर। तो ऐसे सवाल हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक सवाल आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप 757 आप इसे सॉल्व करिए और ऐसे ही आपको एक सवाल और देता हूँ 0.0869। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करके आइए। और इस प्रकार के सवाल अभी कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो आप उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैं 2 डिजिट को पॉइंट से आगे लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 से माइनस किया है, और यहाँ पे 1 से लेके जा रहा था इसलिए मैंने 10 से माइनस किया था।